वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको 4 पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एक में आपको टेंस समझाया गया था और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट ये समझाया जा चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसके पहले के सारे वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसका हम लोग पहचान देख लेते हैं कि आखिर किस टेंस को हम लोग, किस वाक्य के हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे रखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 3 शर्तों को फुलफिल करना होगा। पहले वाक्य की क्रिया से यह बोध होना चाहिए भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल में जारी है। ऐसे जो हमारा वाक्य होता है उसमें क्रिया के अंत में अगर इस तरह का हमारा वाक्य है, इस तरह का तो हमारे मतलब वाक्य रहेंगे ही, जिसमें कि आपको पहले ये बोध होगा कि ये पहले से स्टार्ट हुआ है, भूतकाल में ये कार्य प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल में जारी है। इसके अलावा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहा है ता रहा है ता रही है ते रहे हैं ता रहा है ता रही है ते रहे हैं ता रहे हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और इसमें तीसरा जो टर्म कंडीशन फुलफिल होता है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य जो हमारा समाप्त होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसे शब्दों के साथ वाक्य समाप्त होता है। परंतु क्रिया के अंत में भूतकाल को प्रदर्शित करने वाले शब्द रहते हैं। जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 10 वर्षों से, 4 बजे से,
इत्यादि। मतलब ये कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें 3 तरह की पहचान करने की विधि होती है। पहला होती है कि वाक्य की क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल में जारी है। ठीक है। दूसरा चीज, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ता रही है, ते रहे हैं, ता रहे हो इत्यादि रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तीसरा जो इसका कंडीशन होता है, कभी कभी होता है कि रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि इसमें रहता है, परंतु क्रिया के अंत में भूतकाल को प्रदर्शित करने वाले शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 10 वर्षों से इत्यादि इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये हमारा पहचान हुआ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आई थिंक आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर वीडियो स्पीड हो रहा है तो आप इसको पॉज करके या फिर दोबारा देख के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। आइए इसके रूल को देखते हैं, यानी इसको बनाने के नियम, इसको रूल कहते हैं, या फिर हिंदी में वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बनाने का नियम। ये हमारे अलग अलग कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। पहला तो अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है। वाक्य से समझेंगे, लेकिन पहले सिंस और फॉर के प्रयोग को हम लोग समझ लेते हैं। सिंस के प्रयोग को समझते हैं, फॉर का प्रयोग तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिंस का प्रयोग, जहां पर समय निर्धारित हो। एग्जाम्पल 2004 2 बजे 8 बजे। देखिए इसमें समय हमारा निर्धारित है कि वर्ष 2004, मतलब कि 2004 मतलब 2004 में ही घटित हुआ होगा। जो भी घटना है या जो भी घटना हमारा प्रारंभ हुआ है वो 2004 में ही प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट 2 बजे से, यानी कि ये 2 बजे से ही हमारा प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे समय क्या है, हमारा स्टार्टिंग टाइम है वो निश्चित है, और ये जब फिक्स रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला देखिए हमारे सेंटेंस में क्या है, फॉर का प्रयोग। ये भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर का प्रयोग, जहां पर समय निश्चित न हो, जहां पर समय निश्चित ना हो। एग्जाम्पल 2 घंटों से 4 दिनों से, कल से इत्यादि जो होते हैं। यहाँ पे क्या है कि समय हमारा निश्चित नहीं है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो निश्चित नहीं है। 2 घंटों से ये तो निश्चित है, बट ये निश्चित नहीं है कि 2 घंटे यानी कितने बजे से, कितने तारीख से, कितने वर्ष से, मतलब किस वर्ष से,
कितने वर्षों से नहीं, किस वर्ष से। यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि 4 वर्षों से, 2 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो जब तक कि हमारा जो वर्क स्टार्ट होने का टाइम निश्चित ना हो, वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे हमारा ये निश्चित हो जाए कि हम 2004 से 2 बजे से 8 बजे से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या टाइम और अदर्स। हम लोग इसके लिए चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी किसमें हैव बीन का और किसमें हैज़ बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, यह हमारा हो गया सिंगुलर नंबर और ये हो गया प्लूरल नंबर। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, पहला फर्स्ट पर्सन। इसमें हैव बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर में भी हैव बीन का प्रयोग होगा। फिर हमारा आता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में भी हैव बीन का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी हैव बीन का प्रयोग होता है। अब हमारा लास्ट में आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़ बीन का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हैव बीन का प्रयोग होता है। ये चार्ट आपको कुछ लोगों के डिमांड पे बनाया जा रहा है कि इस चार्ट को कृपया बना दिया करें ताकि आसानी हो जाए। अगर आपको पर्सन पढ़ने हैं तो पर्सन आप हमारे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पर्सन देखने को मिल जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे लोग खाते रहे हैं, देखिए यहाँ पर ते रहे हैं, तो जैसे ये आ गया, ये हमारा किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब वे लोग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। अब वे लोग किस में जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, दे हैव बीन, खाना का होता है ईट और इसका बिफोर करना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, दे हैव बीन ईटिंग। दूसरा वाक्य लेते हैं, हम लोग लिखा गया, हम लोग 2008 से किताब पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, रहे हैं का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ भूतकाल से स्टार्ट होने वाले समय के लिए शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, भूतकालिक शब्द जो हैं वो जुड़े हुए हैं 2008 से, तो ये किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का वी होता है और वी हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या प्रयोग होगा, वी हैव बीन रीडिंग, बिफोर लगेगा रीडिंग बुक, 2008 से है तो समय निश्चित है तो क्या प्रयोग करेंगे, सिंस 2008। ठीक है,
ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। वे लोग नहाते आ रहे हैं। तो देखिए, ते आ रहे हैं आ गया, तो किस में चला जाएगा? सॉरी, वे लोग नहाते रहे हैं, तो ते रहे हैं आ गया, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन बाथिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका निगेटिव। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि नहीं शब्द जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन। अब यहाँ पे क्या करते हैं? हैव और हैज, हैव हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम या अदर्स। इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। राम तीनों से खाना नहीं खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे राम क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो अभी बताया गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका जाएगा प्रयोग? हैज़। और नेगेटिव है तो नॉट। राम हैज़ नॉट बीन। ईट का V4 क्या होता है? ईटिंग फूड। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, 3 दिनों से, तो इसके लिए क्या होगा? सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये समय निश्चित नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर 3 डेज। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। हम लोग 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं रखेंगे क्योंकि नेगेटिव का एग्जांपल है ये। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 years। ये रहा हमारा नेगेटिव का रूल, आप इसे लिख लें। ठीक है, और ये एग्जांपल से आपको समझने के लिए। ठीक, आप अगर चाहें तो बुक्स भी इसके आपको प्रेफर किए जा सकते हैं, आपको बता दिए जाएंगे आप कौन से बुक लें। ठीक है, अगला हमारा है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है कि वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वाक्य के शुरुआत में
प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द लगे रहते हैं, तो इसको बनाते कैसे हैं? हैव प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इससे तो ये कंफर्म हो गया कि शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द लगे होने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा? नहीं भी रहेगा। तो इसके लिए रूल होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या मैं 3 वर्षों से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 3 years? इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का। क्या वह 2 दिनों से नहीं नाच रही है? ये बनेगा हमारा हैज़ सी नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव का रूल और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल। ठीक है, अगर आप कॉपी करना चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स है ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं दिए गए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं हम लोग। एक और बचा हुआ है हमारा वाक्य WH का। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वह वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में। जो प्रश्नवाचक शब्द के होते हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, वह वाक्य क्या होता है? WH हो जाता है। इसके रूल देख लेते हैं। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर्स क्वेश्चन मार्क। एक होता है हम लोग का WH निगेटिव। इसका रूल होता है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर्स और क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारा प्रश्नसूचक शब्द जो होता है, प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले समस्या है कि ये है क्या कि प्रश्नसूचक शब्द, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। ठीक है, जब वाक्य के बीच में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, WH सेंटेंस हो जाते हैं। और जैसे हो जाए हैं तो इनके बनाने के नियम हो जाते हैं WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर्स। ठीक है, अगला हमारा होता है WH निगेटिव में क्या होता है, WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर्स। सिंस या फॉर का आपको कैसे यूज़ करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया गया है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राम 3 दिनों से घर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हैज़ राम बीन गोइंग टू हाउस फॉर 3 days। ये हमारा WH का हो गया एक एग्जाम्पल नेगेटिव का ले लेते हैं। तीन दिनों से खाना कैसे खा रहा है, कैसे नहीं खा रहा है, ये WH निगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, हाउ हैज़ राम नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। ठीक है, ये हमारा WH निगेटिव का रूल है और ये WH का रूल है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके और आई होप कि आपको वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।